बाबा क्या चाहिए तुझे? शंकर भगवान ने कहने लगी, मैया मैं किसी धन दौलत की इच्छा लेकर तेरे पास नहीं आया हूं, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा कहने लगी, रूप क्या बना रखा है, लाला के दर्शन करने के लिए कह रहा है? तेरे ऐसे रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी, तू वापस चला जाए, यहां से शोर मत मचा। शंकर भगवान ने कहने लगे, नहीं मैया, दर्शन किए बिना तो मैं वापस नहीं जा सकता हूं। मैया यशोदा कहने लगी, चाहे कितने भी समय तक वो खड़ा रहे, लेकिन मैं तुझे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान मैया यशोदा के दरवाजे पर खड़े रहे, मैया ने दर्शन नहीं कराया तो शंकर भगवान वहां से वापस चल दिए। जैसे ही कन्हैया ने देखा शंभु बिना दर्शन किए ही वापस जा रहे हैं, मन में विचार करने लगे, यदि बिना दर्शन किए शंकर वापस लौट गए, भगवान शंभु वापस लौट गए, तो लोग मुझे भक्त वत्सल नहीं कहेंगे। आज भगवान कन्हैया बहुत तेज तेज से रोने लगे हैं। मैया यशोदा छुपाने लगी, नाना प्रकार से उपाय कर रही है, लेकिन लाला नहीं चुप रहा है। मैया विचार करने लगी, शायद वही बाबा कुछ जादू टोना कर गया है, इसीलिए लाला रो जा रहा है। गोपी ग्वालों से कहने लगी, ग्वालों जल्दी से भाग कर जाओ, अभी तो बाबा दूर नहीं पहुंचा होगा, नगर के बाहर ही होगा। वो कुछ ऐसा जादू टोना कर गया है कि जब से वो बाबा गया है तब से कन्हैया रो रहा है, अभी तक चुप नहीं हुआ। ग्वाल वाल भाग करके गए हैं, शंकर भगवान को पकड़ के वापस लाए हैं। मैया कहने लगी, बाबा तूने क्या कर दिया मेरे लाला पर? अरे तू जब से गया तब से लाला रो रहा है, कुछ ऐसा उपाय कर जिससे लाला हमारा चुप हो जाए। शंकर भगवान कहने लगे, मैया ऐसे में कोई उपाय नहीं करूंगा, तुम सभी यहां से दूर दूर चले जाओ, कन्हैया को अकेला छोड़ दो, मैं अकेले में इनके लिए उपाय करूंगा। अपने लाला को तू अकेला छोड़ जा मैया। आज सभी दूर हो गए हैं। शंकर भगवान ने भगवान के मुख पर चारों तरफ से अपनी लटाएं बिखेर ली हैं। कहने लगे, प्रभु अब कितना विलंब लगाओगे दुष्टों का संहार करने में? भगवान कन्हैया कहने लगे, शंभो तुमने जान लिया है कि मेरा अवतार हो गया है, लेकिन अभी किसी को ये जानकारी मत देना। शंकर भगवान ने लाला का दर्शन किया है और वहां से वापस आ गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन, जब भगवान 27 दिनों के हुए तो मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने एक उत्सव मनाया है। उस उत्सव के समय मैया ने कन्हैया का पालना छकड़े के नीचे रख दिया, एक गाड़ी के नीचे रख दिया। छकड़े के नीचे पालना रख दिया है और उसी समय कंस ने सकटासुर नाम का दैत्य भेजा है कन्हैया को मारने के लिए। वो सकटासुर आकर के उस छकड़े पर बैठ गया है और जैसे ही उसने कन्हैया का अंत करना चाहा, वैसे ही कन्हैया ने लात मारी है, छकड़ा पलट गया, वहीं पर उस दैत्य का अंत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। जब कंस ने देखा पूतना भी वापस नहीं आई, सकटासुर भी वापस नहीं आया, तो उसी समय तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेज दिया है कन्हैया को मारने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन ने एक दिन मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। भगवान कन्हैया ने अपना भार बढ़ाया है।
मैया गोद में लिए हुए लाला को बैठी थी। लाला ने भार बढ़ाया। जब मैया ने देखा भार बढ़ता जा रहा है, मैया ने कन्हैया को पृथ्वी पर बिठा दिया है। स्वयं आकर के मैया अपने काम काज को संभालने लगी है। उसी समय वो त्रिड़ाव्रत नाम का दैत्य आंधी का रूप धारण करके आया है और कन्हैया को उड़ा ले गया। जब कन्हैया को उड़ा ले गया है तो भगवान कन्हैया ने उस दैत्य का भी संहार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नाना प्रकार के दैत्यों का अंत करते हुए भगवान कन्हैया धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे हैं। सभी को बड़ा आनंद है। नित्य ही गोपियां कन्हैया का दर्शन करने के लिए आती हैं। मैया यशोदा के आंगन में सभी को बड़ी प्रसन्नता है। एक समय नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा कहने लगे, ऋषिवर बड़े अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ है। हमारे घर में 2 बालक हैं, 2 बालकों का जन्म हुआ है। आप उनकी नामांकन संस्कार करें। गर्गाचार्य जी कहने लगी, नंद, यदि कंस ने जान लिया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों की नामांकन संस्कार क्रिया की है तो कंस मुझे दंडित करेगा। मैं कैसे करूं? तो उसी समय नंद बाबा कहने लगे, चलो एकांत में चलकर गौशाला में चलकर के इनके नामांकन संस्कार करवाते हैं। गौशाला में आ गए गर्गाचार्य जी। मैया यशोदा, रोहिणी जी कन्हैया और बलराम को लेकर आए हैं। नंद बाबा भी आ गए हैं। गर्गाचार्य जी ने नामांकन संस्कार किया है। हे नंद, जो ये रोहिणी का बालक है ये बल में अधिक होने के कारण बलराम कहलाएगा। रोहिणी का पुत्र होने के कारण रोहिणी भी कहलाएगा। और जो यशोदा का पुत्र है ये तो युगों युगों में अवतार धारण करते आए हैं। ये प्रभु है, ये तो युगों युगों में आते रहे हैं। ये कृष्ण वर्ण होने के कारण श्री कृष्ण कहलाएंगे। इस प्रकार नामांकन संस्कार किया है।